अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के नाम से ही जाहिर है, हम लोगों ने बोला था वो कार्बन कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है। मल्टीपल बॉन्ड में हमारे पास आ जाता है एक तो डबल बॉन्ड जिसको अल्कीन कहते हैं, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है जिसको हम लोग अल्काइन का नाम लेते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये बोला है कि हमारे पास जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड भी शो हो सकता है, सॉरी डबल बॉन्ड भी, इससे भी इन दोनों कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई हो सकती है, और कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड से भी हमारे पास इन दोनों कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई हो सकती है। तो इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का नाम देते हैं, या फिर अल्कीन्स का नाम देते हैं, या फिर अल्काइंस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखो, दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यानी कि अल्केन्स। तो जो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो नेचर होते हैं, मतलब एकदम से रिएक्शन शो करते हैं देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या फिर अल्केन्स से। तो कैसे वो रिएक्शन शो करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। इसमें से पहला वाला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। और दूसरा बॉन्ड जो होता है ये ऊपर वाला, इसको हम लोग पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये पाई बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा वीकर बॉन्ड होते हैं, एकदम से टूट जाता है, टूटता है मतलब रिएक्शन जल्दी कर देता है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो इसमें एक जो होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्गर होता है, और दूसरे दो जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं जो कि वीकर होते हैं। तो जब भी ये कार्बन कंपाउंड्स रिएक्शन शो करेगा तो इन बॉन्ड्स को तोड़ देगा और एकदम से रिएक्शन शो कर देगा। इसके मुकाबले में अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं एल्केन्स की, तो इसके बाद सिंगल बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर इन नेचर होता है, इस वजह से वो जल्दी टूटता नहीं और जल्दी रिएक्शन शो नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की, ठीक है। अब देखें हमारे पास हम लोगों ने बात की थी अल्कीन, यहाँ पे आखिर में वर्ड आ रहा था ENE, तो ये शो करता है डबल बॉन्ड को। यहाँ पे अगर हम बात करते थे अल्केन्स की अगर हम बात करते थे तो वहां पे आखिर में ANE आता, तो जो सिंगल बॉन्ड को शो करता है। अब यहाँ पे हमारे पास ENE आखिर में वर्ड आ रहा है, तो इट्स मीन हमारे पास इथीन की स्ट्रक्चर एथ वर्ड हम लोगों ने बोला है कि वो दो कार्बन एटम के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास जो ENE इन है वो शो करता है किसको, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो हमारे पास यहाँ पे दो कार्बन एटम है, उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड है जो कि वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, तो वो है जी डबल बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है बिटवीन टू एटम्स ऑफ कार्बन एंड और वो इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, अल्कीन्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने बात की है अल्कीन्स की, तो ENE वर्ड शो करता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने पीछे एग्जांपल देखी थी तो वो एग्जांपल थी इथीन, ठीक है। तो इथीन है, दो कार्बन है, उन दोनों कार्बन के में डबल बॉन्ड है। अब इनकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे। एक कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे 4 और एटम के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना दिए, तो 4 बनाने चाहिए कार्बन को, तो ये सिर्फ दो और कार्बन किसी और कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाने का, और उनमें हम लोग हाइड्रोजन का नाम देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, और इन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देखो तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी, 2 ये और 2 ये बॉन्ड आ गए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं इस कार्बन की, तो 2 ये आ गए और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई थी इथीन, ठीक है। इन वर्ड डबल बॉन्ड को शो करता है और एथ वर्ड यूज करता है और होता है 2 कार्बन के दरमियान, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्कीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम लोग इथीन ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम है, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोप, ठीक है, क्योंकि प्रोप जो होता है वो 3 कार्बन एटम को शो करता है और इसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करते जाओ। जब हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच करते हैं
ठीक है। तो इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी, 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना दिए, ठीक है। चौथा इस कार्बन के साथ, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं तो 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इसने हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग लास्ट कार्बन एटम की बात करते हैं। तो वो कार्बन एटम्स होता है, एक कार्बन का पिछले कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना के और 3 इसके साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को प्रूव क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमारे पास दोनों सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के दरमियान में, इस कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, इस और इसके दरमियान में भी सिंगल बॉन्ड है। अब ये ईन नहीं होगा, ठीक है, ये प्रोपीन नहीं होगा, इसका नाम होगा जी प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो जाता तो पहले तो इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, तो कैसे होगा, एक कार्बन है, 2 ये बॉन्ड बनाए, 2 और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगर 2 ये बॉन्ड है, एक ये 3, तो एक और हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो कौन सी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस कंपाउंड को हम लोग प्रोपीन कहते हैं। कैसे प्रोपीन कहते हैं कि ये जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी पूरी, ये जो कार्बन है इसकी 2 ये 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी, ये जो कार्बन है हमारे पास इसकी भी वैलेंसी पूरी, 2 ये और 2 ये, ठीक है। और 3 कार्बन एटम जिसको प्रोप बोलते हैं, ठीक है। और इन वर्ड है, मतलब इस पूरी स्ट्रक्चर में कहीं एक जगह पे एटलीस्ट 1 का डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम लोग अल्कीन कहते हैं, या इन वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है, ये एल्कीन का आ गया। अब हम बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्काइंस की भी नाम आता है, अल्काइंस, ठीक है। तो आयन YNE जो होता है वो, अब देखें हमारे पास जो अल्कीन होता है ना, अल्केन, अल्केन का ANE रिप्लेस कर दिया जाता है, ANE को हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है और ऐड कर दिया जाता है YNE, तो वो क्या बन जाता है, अल्काइन। यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पे हो जाएगा जी ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम लोग अल्केन से बनाना चाहते हैं, अल्कीन बनाना चाहते हैं, क्या चीज, अल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, ANE को हटा देंगे क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड के लिए था, और ऐड कर देंगे ENE क्योंकि वो डबल बॉन्ड के लिए। हम लोग अल्केन से अल्कीन भी बना सकते हैं और अल्केन से अल्काइन भी बना सकते हैं, और अल्कीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्काइन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। अब इसकी वैलेंसी पूरी करें तो 3 बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, और 3 बॉन्ड ये इस कार्बन के, तो एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, 2 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ईथ। अब 3 बॉन्ड है तो वर्ड यूज करेंगे YNE, इथाइन का वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड भी एक्सप्लेन कर दिया, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग टेबल्स में देखेंगे, फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे हम लोग मेथ है तो 1 कार्बन है, ठीक है, एथ है तो 2 कार्बन है, प्रोप है तो 3 कार्बन है, ब्यूट है तो हमारे पास 4 कार्बन एटम है, पेंट है तो 5 कार्बन एटम है, हेक्स है तो हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन एटम मौजूद है। तो आगे सबके आखिर में सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात की है ना, तो यहाँ पे हमारे पास सबके आखिर में ANE, ठीक है, ये एन, तो ये किसको शो करता है, सिंगल बॉन्ड को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के दरमियान में, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान में, ठीक है, इधर भी सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग इसका नाम देते हैं अल्केन्स का, मतलब ये होमोलोगस सीरीज आ जाती है, किसकी, अल्केन्स की आ जाती है, ठीक है, होमोलोगस सीरीज। हम लोग इस सबको क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज, और इस एक एटम एक मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ पे कहते हैं होमोलोग, जी होमोलोग। लेकिन इस पूरी सीरीज को किसका नाम देते हैं, होमोलोगस सीरीज। और इसमें से कोई एक कंपाउंड को ले रहे हैं, जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है, ठीक है, एक एक को ले, अगर अलग अलग उसको हम लोग नाम देते हैं होमोलोग।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास हमने बात की है पीछे हमने बात की है सैचुरेटेड की बात की है, मीथेन की बात की थी, ठीक है, वहां पे सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, CH4। अब हम लोग मीथेन से क्या बनाना चाहते हैं, मीथीन तो बनेगा नहीं क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे मीथेन ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इथेन था, इथेन कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, तो इसको हम इथेन से इथीन बनाना चाहते हैं, यानी कि अल्केन से क्या बनाना चाहते हैं, अल्केन से अल्कीन बनाना चाहते हैं, अल्कीन, तो इथीन हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर के दरम्यान में डबल बॉन्ड आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि ये बॉन्ड दरम्यान में बन गया। इस कार्बन की वैलेंसी देखें पहले सेटिस्फाई थी लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई थी, अब हम अब भी हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया लेकिन कौन से बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। इस वजह से इन कंपाउंड को किसका नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये हम लोगों ने इथीन की बात की, यहाँ पे आगे प्रोपेन से हम लोग किसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोपीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे, यहाँ पे डबल हो जाएगा। फिर प्रोपीन से हम लोग आगे प्रोपाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रोप वर्ड यूज होता है 3 कार्बन के लिए, ठीक है, तो 1 2 3 यूज कर दिए प्रोपीन, सबसे पहले प्रोपेन बनाते हैं 1 2 3, ठीक है, और हाइड्रोजन को इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसमें कन्वर्ट हो गया जी, एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा इस तरह, ठीक है, ये क्या चीज है, प्रोपीन है, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाते हैं, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं 2 3, ठीक है, ऐसे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, इसकी भी वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की भी वैलेंसी इस तरह से, एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो पूरी, और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी। तो ये हमारे पास प्रोपीन था और प्रोपाइन था। एन वर्ड था मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, इन वर्ड यूज हो रहे मतलब कोई एक हमारे पास डबल बॉन्ड है, और आयन वर्ड हम लोगों ने इस वजह से लगाया कि कोई एक हमारे पास पूरी स्पीशी में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। All these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen called hydrocarbons। अगर हमारे पास कार्बन और ऐसे हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन वाले एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, तो उन स्पीशीज को या फिर उन कंपाउंड्स को किसका नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। हाइड्रो आया है हाइड्रोजन से और कार्बन आया है कार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड का नाम देते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन containing carbon and hydrogen atom known as hydrocarbons, ठीक है। Among these the saturated hydrocarbons are called alkanes। जो saturated hydrocarbons हैं उसको हम लोग alkanes का नाम देते हैं। The unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bond, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, तो उन कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग किसका नाम देंगे, या फिर उन हाइड्रोकार्बन्स को किसका नाम देंगे, अल्केन्स का नाम देंगे, जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। दोज कंटेनिंग 1 or more ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड अल्काइंस। अगर हमारे पास एटलीस्ट एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग किसका नाम देंगे, अल्काइंस। YNE हमारे पास हम लोग यूज कर देंगे, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में, ठीक है, अगर एक से ज्यादा भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स को भी किसका नाम देंगे, अल्काइंस का नाम। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करेंगे, उसका नाम देंगे, ठीक है।